करोड़ों भारतीयों के रिटायरमेंट का सवाल, और इसके पीछे है एक विशाल संगठन ईपीएफओ। आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसकी पूरी बनावट को, इसकी पूरी एनाटॉमी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक, उसका ढांचा कैसा होगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इसके काम करने के तरीके को समझने की पहली सीढ़ी है। तो आज हम ईपीएफओ की पूरी एनाटॉमी को देखेंगे। सबसे पहले इसका दिमाग यानी गवर्निंग बॉडी, फिर इसका एग्जीक्यूटिव कोर, इसके बाद इसका देश भर में फैला नेटवर्क, और आखिर में वो जगह जहां असल में सारा काम होता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे ऊपर से, वो गवर्निंग ब्रेन जिसके हाथ में है अल्टीमेट ओवरसाइट। तो सबसे टॉप में कौन है? भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय। ईपीएफओ इसी मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है, मतलब सारी बड़ी देखरेख यहीं से होती है। लेकिन मंत्रालय के ठीक नीचे जो असली डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जिसे हम सीबीटी कहते हैं। असल में यही संगठन का दिमाग है। सारे बड़े फैसले, सारी नीतियां, सब कुछ यहीं से तय होता है। ये ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत बनाया गया एक बहुत ही पावरफुल बोर्ड है। ओके, तो फैसले तो ले लिए गए, पर इन्हें लागू कौन करेगा? अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कोर की, जो इन फैसलों को एक्शन में बदलता है। इस कोर टीम के जो हेड हैं वो हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सीधे शब्दों में कहें तो ये संगठन के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डिपार्टमेंट के हेड भी यही हैं, मतलब दिन प्रतिदिन के सारे कामकाज की फाइनल जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अब जाहिर है सीईओ अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते, उनकी एक पूरी लीडरशिप टीम होती है। इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हैं जो पैसों का हिसाब किताब देखते हैं। हेडक्वार्टर्स और जोनल ऑफिसेज के लिए अलग अलग एडिशनल सीपीएफसीज हैं। एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं जो अंदरूनी निगरानी रखते हैं, और पीडीओनएस के डायरेक्टर भी। ये सब मिलकर समझ लीजिए संगठन का नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो हर हिस्से तक कमांड पहुंचाता है। लीडरशिप तो हो गई, पर यह संगठन असल में जमीन पर दिखता कैसा है? अब बात करते हैं इसके जबरदस्त नेशनल वाइड नेटवर्क की। इसका स्केल देखकर ही अंदाजा लगेगा कि यह कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे देश को ईपीएफओ ने 21 जोन में बांट रखा है। सोचिए, ये 21 जोनल ऑफिसेज हैं जो कि संगठन के मेन आर्म्स की तरह हैं। हर जोन अपने अंदर आने वाले कई राज्यों या बड़े इलाकों को मैनेज करता है। अब इन जोन्स के नीचे आते हैं 138 रीजनल ऑफिसेस। ये वो जगह हैं जहां जोनल लेवल के प्लान्स को असल में इंप्लीमेंट किया जाता है। ये राज्य या बड़े शहरों के लेवल पर काम करते हैं। और फिर सबसे ग्रासरूट्स लेवल पर आते हैं 117 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस। ये वो ऑफिसेज हैं जो ईपीएफओ को आम आदमी के सबसे करीब लाते हैं। अगर किसी को कोई काम है तो वो सबसे पहले यहीं जाएगा। तो देखिए, हायरार्की एकदम साफ है। सबसे ऊपर जोनल ऑफिस, जिसे एसीसी हेड करते हैं। उसके नीचे रीजनल ऑफिस, जिसके हेड आरपीएफसी 1 या 2 होते हैं। और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जिसे आरपीएफसी 2 या एपीएफसी संभालते हैं। ये एक चेन ऑफ कमांड है जो टॉप से बॉटम तक कम्युनिकेशन और कंट्रोल बनाए रखती है। तो ये तो हो गया पूरा ढांचा, पर वो कौन सी जगह है जहां असल में काम होता है, जहां लोगों के क्लेम प्रोसेस होते हैं? चलिए अब फ्रंट लाइन्स पर चलते हैं। तो एक फील्ड ऑफिस में होता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। चिट्ठियां, आरटीआई, क्लेम्स सब यहीं आते हैं। पैसों का लेन देन, अकाउंट्स सब यहीं मैनेज होता है। कोई लीगल मैटर हो, कोई शिकायत हो, सब यहीं सुनी जाती है। पेंशन भी यहीं से प्रोसेस होती है, और हाँ, ये भी देखा जाता है कि कंपनियां नियम मान रही हैं या नहीं। और ये सारा काम करते कौन है? जमीनी स्तर पर 3 हीरो हैं। पहले हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर। इनका काम है ये पक्का करना कि कंपनियां पीएफ कानून का पालन करें। फिर आते हैं अकाउंट्स ऑफिसर, जो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस देखते हैं। और सबसे जरूरी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो सीधे मेंबर्स को सर्विस और सपोर्ट देते हैं। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे ऊपर मंत्रालय, फिर सीबीटी, फिर सीईओ, और वहां से कमांड जाती है जोनल, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस तक। और आखिरी में ये सब मिलकर मेंबर सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। सिंपल। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना लेयर्ड स्ट्रक्चर ये कैसे इंश्योर करता है कि हर एक सदस्य का एक एक रुपया ना सिर्फ सुरक्षित रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल भी जाए? ये इस पूरे संगठन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।